संसद में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला पहला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में सोनिया गांधी ने वोट डाला। राहुल गांधी ने भी संसद जाकर मतदान किया। मतदान के लिए सांसदों का संसद पहुंचना जारी। प्रियंका गांधी और कंगना रनौत ने डाला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई। लिखा, राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने सभी जगह भारी उत्साह पैदा किया है। लोगों का मानना है कि वो एक अच्छे उपराष्ट्रपति होंगे। दिल्ली में लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। मतदान शुरू होने से पहले की पूजा। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दावा, कहा, हम जीतेंगे, हम विकसित भारत चाहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की एक बड़ी जीत होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राधाकृष्णन की जीत का दावा किया। कहा, सोच से ज्यादा वोट आएंगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा, एनडीए कैंडिडेट की निर्णायक जीत होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए की जीत सुनिश्चित बताया। कहा, सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति होंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा दावा, कहा, इंडिया अलायंस के सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान, कहा, पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे, अंतरात्मा के आवाज पर भरोसा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, इंडिया ब्लॉक को पूरा समर्थन मिल रहा है। बी सुदर्शन राष्ट्र के कैंडिडेट और राष्ट्र जीतेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान पर अखिलेश यादव ने कहा, जीत का आंकड़ा हमारे पास, सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, बहुत लोग अंतरात्मा से वोट देंगे। सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, सीपी राधाकृष्णन जी की जीत सुनिश्चित है, संख्या में हम काफी आगे हैं। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह का सुदर्शन रेड्डी पर बड़ा हमला, कहा, विपक्षी उम्मीदवार को जमीनी ज्ञान नहीं और जिसे जमीनी ज्ञान नहीं वो कैसे देश का भला करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी पर उठाए सवाल। लालू यादव के साथ मीटिंग को लेकर बोला हमला, कहा, लालू से मुलाकात के बाद नैतिकता की बात गलत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा, कांग्रेस आज भी खून की राजनीति कर रही है। सलवा जुलूम को खत्म करने वाले को उम्मीदवार बनाया। टीडीपी सांसद राममोहन नायडू हैं एनडीए के पोलिंग एजेंट। जेडीयू सांसद संजय झा भी बने एनडीए के पोलिंग एजेंट। आज हो रहे उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी बीजेडी। पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लिया फैसला। तेलंगाना के केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। किसानों के हितों की मांग के समर्थन में फैसले का ऐलान। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी का बीआरएस पर हमला, कहा, सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना के लिए बहुत कुछ किया, वैसे इंसान को बीआरएस का वोट नहीं देना शर्म की बात। बीजेडी और बीआरएस के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से बनाई दूरी। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से बहिष्कार का किया फैसला। हरसिमरत कौर हैं अकाली दल की एकमात्र सांसद। चुनाव से पहले फुल एक्शन मोड में नीतीश कुमार। कैबिनेट मीटिंग में 26 एजेंडों पर लगी मुहर। आंगनबाड़ी सहायकों और सेविकाओं के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी। गया के विष्णुपद मंदिर में लालू प्रसाद ने परिवार के साथ पिंडदान किया। तेजस्वी बोले, भगवान विष्णु की कृपा बिहार के लोगों पर हो। लालू प्रसाद के पिंडदान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज। उम्मीद है भ्रष्टाचार, वंशवाद और खौफराज का भी पिंडदान कर देंगे। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर चपरासियों का प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र मिलने में 15 साल की देरी को लेकर हल्ला बोल। नेपाल में भारी विद्रोह के बीच तख्तापलट की आशंका। देश छोड़कर दुबई भाग सकते हैं पीएम ओली। ओली को दुबई ले जाने के लिए प्राइवेट प्लेन तैयार। ओली को दुबई ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर उतरा। नेपाल के पीएम ओली का इस्तीफा। पीएम ओली ने डिप्टी पीएम को सौंपी कमान। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा। राष्ट्रपति के निजी आवास में तोड़फोड़ की। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद। नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेना तैनात। काठमांडू में हालात नियंत्रण के बाहर, जगह जगह आगजनी और पथराव। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड के घर पथराव। ललितपुर में प्रचंड के घर फेंके गए पत्थर। पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के घर भी प्रदर्शन। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की दी सलाह। अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने को कहा।